बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उद्घाटन किया। तात्या टोपे स्टेडियम में कैलाश खेर और कैलासा बैंड ने प्रस्तुति दी। भोपाल में डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। गणतंत्रता दिवस के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी दी। मध्य प्रदेश को निवेश का डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। पचमढ़ी विकास योजना को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से स्वीकृति मिल गई। जल संसाधन विभाग की 2 बड़ी परियोजनाओं को मोहन कैबिनेट में मंजूरी मिली है। नरसिंहपुर जिले में 80-81% तक सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। टाइगर रिजर्व सुरक्षा के लिए 390 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई। सिवनी में आदिवासी कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सतरंगी झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही लाइव करने की मांग, मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान। का छोटे छोटे राज्य भी लाइव टेलीकास्ट करते हैं, एमपी में किस बात का डर है। विधानसभा की कार्यवाही लाइव करने की मांग पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया। कहा ये विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय है। विधानसभा अध्यक्ष ने हमेशा सभी व्यवस्थाओं को पारदर्शी किया है। डोंगरगढ़ पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। जैन तीर्थ चंदगिरी में विद्यासागर महाराज स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। 1 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हैं केंद्रीय कृषि मंत्री। रायपुर में कांग्रेस की मनरेगा बचाओ समन्वय समिति की मीटिंग हुई। प्रदेश भर के कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। आने वाले समय में प्रदर्शन और रणनीति को लेकर चर्चा की गई। चरणदास महंत का राज्यपाल को पत्र। धान खरीदी पर पत्र लिखा किसानों के टोकन में 40% कटौती की जा रही है। राज्यपाल सरकार को निर्देशित करें। सीडी कांड में सेशन कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बीजेपी बोली सीडी कांड में नहीं होनी चाहिए राजनीति, कोर्ट ने आदेश देने में देर कर। रायपुर सेक्स से सीडी कांड मामला, भूपेश बघेल की 23 फरवरी को कोर्ट में पेशी होगी। 24 जनवरी को सेशन कोर्ट ने सीबीआई लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त किया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने भूपेश बघेल को बरी किया था। कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है। सीबीआई ने सेशन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन को दाखिल किया है। अश्लील सीडी कांड मामले में कांग्रेस के हाईकोर्ट जाने पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने बयान दिया। कहा इस मामले में राजनीति नहीं की जानी चाहिए, वहां तक राजनीति की गई। सीडी कांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। का लोअर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, सेशन कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। दिल्ली बैठक के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान। बैठक में 31 मार्च और 1 माह के भीतर अपडेट देने के निर्देश। निष्क्रिय नेताओं को हटाया जाएगा और नए चेहरों को मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक को लेकर उमंग सिंगार का बयान। बोले आलाकमान मध्य प्रदेश को लेकर अलर्ट है, कामकाज की लगातार दिल्ली में मॉनिटरिंग की जा रही है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक, भूपेश बघेल ने बैठक की जानकारी दी। कहा संगठन सृजन अभियान पर चर्चा हुई है, आगे की रणनीति के निर्देश इस मीटिंग में दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा, 7 फरवरी को जगदलपुर आएंगी महामहिम। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू की गई। भारत यूरोपियन यूनियन में ट्रेड डील हुई है। इंपोर्टेड लग्जरी कार्स पर 110% से टैरिफ घटकर 10% हुआ। प्रीमियम शराब सस्ती होंगी, मोदी बोले दुनिया में इसकी चर्चा है। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोग और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। यह समझौता दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। रतलाम में लव मैरिज के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी किया गया। लड़का लड़की भागे तो परिवारों का बहिष्कार किया गया। भागकर शादी करने से नाराज पंचायत ने यह फैसला लिया। रतलाम की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव भरौलिया ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने प्रेम विवाह करने वालों को समाज से बाहर करने की धमकी दी है। खुल्लम खुल्ला कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने का ये मामला है। रतलाम में हुई घटना को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने बयान दिया। अजय सिंह ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी। सभी को सुरक्षा और संरक्षण हमारी सरकार दे रही है।
उज्जैन सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सांसद ने कहा, जिला कलेक्टर ही तय करेंगे कि गर्भगृह में कौन दर्शन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को समान रूप से सराहता हूं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। जवानों को सर्चिंग के दौरान 2 आईईडी बम मिले हैं। जवानों ने दोनों आईईडी बम को डिफ्यूज किया। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले में अजाक्स और सपाक्स की बहस पूरी हुई। सपाक्स ने हाईकोर्ट में कर्मचारियों के अपग्रेडेशन के आंकड़े रखे हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। मामले में 3 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ में फेरबदल का दौर जारी है। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। 3 एएसपी और 3 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला किया गया। भोपाल में 12 एसपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। डीएसपी रैंक के अधिकारियों का भी ट्रांसफर हुआ है। सीएम के विदेश दौरे के बाद एसपीएस की लिस्ट जारी की गई। निवाड़ी में धारा 163 लागू हुई। धरना प्रदर्शन और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने बीनेस 2023 के तहत आदेश जारी किया है। भीम आर्मी के जेल भरो आंदोलन की सूचना मिलने के बाद ये कदम उठाया गया। रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद बैंकों की चेकिंग जारी है। डीसीपी के निर्देश पर बैंक्स की जांच जारी। बैंक प्रबंधन को सीसीटीवी चालू रखने के आदेश दिए गए। उज्जैन में ब्राह्मण समाज ने शिप्रा नदी के रामघाट पर समृद्धि यज्ञ किया। प्रयागराज में शंकराचार्य से अभद्रता के विरोध में यज्ञ किया गया। प्रशासन को सद्बुद्धि देने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। देश भर के सरकारी बैंक में हड़ताल रही। हड़ताल में देश के लगभग सभी सरकारी बैंक शामिल हुए। 5 डे वर्क वीक की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कर्मचारी। भोपाल में भी बैंक कर्मचारियों की कामबंद हड़ताल रही। प्रेस कॉम्प्लेक्स के पास बैंक कर्मचारी इकट्ठा हुए। बैंक कर्मचारियों ने गले में हड़ताल के बैनर पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया। रायपुर में भी हड़ताल का असर दिखाई दिया। लगातार चौथे दिन सरकारी बैंक बंद रहे। सरकारी बैंकों में हड़ताल पर हैं कर्मचारी। हड़ताल से आम लोगों की परेशानी बढ़ी है। जगदलपुर में बैंक बंद कर हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मचारी। 5 दिन का वर्किंग वीक लागू करने की मांग है। देशव्यापी हड़ताल का बैंक ग्राहकों पर बहुत असर पड़ा है। बड़वानी बैंक यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल देखने को मिली। एसबीआई, पीएनबी सहित सरकारी बैंकों का कामकाज ठप रहा। शनिवार को बैंक अवकाश घोषित करने की मांग की गई। दुर्ग में 5 डे वर्किंग की मांग पर बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की है। बैंक कर्मचारियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन भी किया। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध भी किया गया। राजनांदगांव में बैंक कर्मियों की 1 दिवसीय हड़ताल। 5 डे वीक लागू करने की मांग। राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों ने तालाबंदी की। कोरबा में भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। मानसिक दबाव कम करने और 5 डे वर्किंग की मांग उठी है। जिले भर के सरकारी बैंक बंद रहे। रायसेन में यूजीसी के नए नियम के खिलाफ सकल हिंदू समाज ने विरोध किया। हिंदू समाज ने जंजीरों में खुद को बांधकर अनोखा प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कानून को निरस्त करने की मांग की गई। जतारा में यूजीसी के नियमों के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे। मुस्लिम समुदाय भी प्रदर्शन में शामिल हुआ। समाजसेवी ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। जबलपुर में यूजीसी नियमों पर गुस्सा है। महिला संगठन ने यूजीसी बिल का विरोध किया है। यूजीसी आदेश की कॉपियां जलाई गई। छतरपुर में यूजीसी कानून का विरोध देखने को मिला है। दीप्ति पांडे के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे छात्र। ज्ञापन फाड़कर छात्रों ने विरोध जारी रखा। अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा। पत्र में यूजीसी का विरोध किया है। यूजीसी को वापस लेने या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की। यूजीसी गाइडलाइन को लेकर प्रदर्शन मामले में भूपेश बघेल ने कहा, ये लोग शुरू से विभाजनकारी लोग हैं। विभाजन करके सत्ता में आए हैं। ये लोग लड़ाते रहेंगे और लोग लड़ते रहेंगे। सिंगरौली में मनरेगा मजदूरों के साथ धोखाधड़ी हुई। सरपंच सचिव पर पैसे लेने के आरोप लगे। मास्टर रोल से हटाए मजदूरों के नाम। मजदूरों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। शिवपुरी में वन विभाग पर मजदूरी में धोखाधड़ी के आरोप हैं। 70 मजदूरों ने कलेक्ट्रेट में डेरा जमाया हुआ है। 3 महीने बाद भी मजदूरी न मिलने से नाराजगी मजदूरों ने जताई है। गरियाबंद में धान खरीदी केंद्र में किसानों ने हंगामा किया। किसानों ने अधिकारियों पर मनमानी करने के आरोप लगाए। करीब 400 किसान अपना धान नहीं बेच पाए। सक्ती में धान खरीदी में कटौती को लेकर विरोध किया गया। उपार्जन केंद्रों में किसानों ने हंगामा किया। कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे विधायक रामकुमार यादव। निवाड़ी में आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय न मिलने का विरोध किया गया। अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची आशा कार्यकर्ता। एसडीएम ने न्याय की बात कही।
केशकाल जिला सहकारी बैंक में किसानों ने चक्का जाम किया। बैंक कर्मचारियों पर बदतमीजी और फॉर्म न देने के आरोप लगाए गए। तहसीलदार की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। कोरबा में जिला कमांडेंट हटाने की मांग की गई है। नगर सैनिकों ने धरना देकर विरोध जताया है। 127 सैनिकों को परेड न होने पर नोटिस मिलने का विरोध किया गया। अंबिकापुर बांध पर अतिक्रमण करने से ग्रामीण नाराज है। ग्रामीणों ने कलेक्टर में शिकायत की। 4 दशक पहले जलाशय बनाया गया था, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। निवाड़ी में अमर सिंह पाल हत्याकांड पर आवेदन देने पहुंचे परिजन। 5 फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। 18 जनवरी को मारपीट का मामला सामने आया था। कांकेर में एसआईआर में कांग्रेस के पार्षद सहित काफी लोगों के नाम कटे हैं। कांग्रेस ने जबरन नाम कटवाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शिकायत दर्ज कराई। नरसिंहपुर के सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन में महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही। बिलासपुर में कार में स्टंटबाजी हुई। स्टंटबाजी का वीडियो भी वायरल हुआ है। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। एसएसपी की चेतावनी के बाद भी युवक मानने को तैयार नहीं। भोपाल एम्स में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठे। स्त्री रोग विभाग की महिला टेंडर से लिफ्ट में चेन स्नैचिंग हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। मैहर में गणतंत्र दिवस पर बच्चों को कागज में मिड डे मील परोसा गया। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। स्कूल प्राचार्य के निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया। छिंदवाड़ा में पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे अलग हुए। सिवनी बैतूल पैसेंजर ट्रेन की कंपलिंग टूटी। पैसेंजर ट्रेन से अलग हुए 3 डिब्बे। सभी यात्री सुरक्षित हैं। बुरहानपुर में आर्मी जवान ने पिता के साथ जनसुनवाई में शिकायत की। जमीन पर अवैध कब्जे और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। पड़ोसी ने बिना सहमति जमीन बेचकर अपना मकान बना लिया है। मऊगंज पुलिस चौकी से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हुआ है। चौकी मुंशी पर लेनदेन की बातचीत के आरोप लगे हैं। ऑडियो से पुलिस विभाग में हलचल। बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की और शंकराचार्य ने धर्म क्षेत्र में बड़ा पद देने का ऑफर किया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच विवाद अब बढ़ता जा रहा है। उमा भारती ने भी शंकराचार्य का समर्थन किया। कहा, शंकराचार्य के सबूत मांगकर प्रशासन ने अपनी मर्यादा लांघी। अयोध्या में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने इस्तीफा दिया है। विमुक्तेश्वरानंद के बयानों के विरोध में इस्तीफा दिया। स्वामी पर जातिवाद फैलाने के आरोप लगाए। धार्मिक शादी समारोह में 2 पक्षों में विवाद हुआ। मामूली कहासुनी को लेकर यह विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मामले की जांच कर रही है पुलिस। दमदमी बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक से मोबाइल लूटकर आरोपी फरार हुए। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। ग्वालियर के सिविल अस्पताल में हंगामा हुआ। बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर मारपीट के आरोप लगे और उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आगर के नलखेड़ा कनाड़ मार्ग पर हादसा हुआ। डंपर का हाइड्रोलिक ऊंचा होने से करंट फैला। करंट फैलने से चालक सहित 2 व्यक्तियों की मौत हुई। अंबिकापुर में नाबालिग प्रेमिका की मौत का मामला। 3 महीने की गर्भवती थी नाबालिग। परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया। परिजनों ने कलेक्टर एसपी से न्याय की गुहार लगाई। नारायणपुर के गरांची में गौवंश मौत से दहशत का माहौल है। 1 हफ्ते में 5 से ज्यादा गौवंश की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। लाहौर में नाबालिग से बलात्कार की कोशिश हुई। नाबालिग के चीखने पर राहगीरों ने नाबालिग को बचाया। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। सीधी के सपनी द्वारी में कार सवार ने 2 बाइक सवारों को गोली मारी। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आरोपियों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। चित्रकूट में 10 लाख रुपए के सोने के जेवर चोरी हुए हैं। चोरों ने कारीगर की दुकान से जेवर का डब्बा साफ किया। चोर शातिर अंदाज में फरार हुए। कोरबा में रेल लाइन चोरी करने पहुंचे चोर। गेवरा पेंड्रा नई रेल लाइन पर चोरों ने धावा बोला। कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। काम में लगे मशीन के शीशे भी तोड़े गए। जबलपुर में युवा कांग्रेस नेता पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। शादी का झांसा देकर 2 सालों तक दुष्कर्म किया गया। नेता ने लड़की पर लगाए ब्लैकमेलिंग के आरोप। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की सख्ती। पुलिस डीसीपी ने बदमाशों की क्लास लगाई। 9 थानों के 149 बदमाशों का जुलूस निकाला गया। रायपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख रुपए से ज्यादा की शराब जब्त की गई है।
रायगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। चाकू दिखाकर स्कूली छात्र से छेड़छाड़ हुई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। खंडवा में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस ने रेड की। सुनसान मकान से 20 क्विंटल सुतली बम और बारूद बरामद किया गया। मुरैना में एएसपी ने लूट को फर्जी बताया। 6 दिन बाद एसपी ने लूट को फर्जी बताया और खुलासा करते हुए मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की। धार में व्यापारी से 2 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पैसों से भरा बैग छीनकर ये सभी आरोपी फरार हुए थे। महासमुंद में फरार गांजा तस्करों का ऑडियो सामने आया। चेक पोस्ट तोड़कर ये आरोपी फरार हुए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महासमुंद के राइस मिल पर प्रशासन ने कार्रवाई की। 26,000 क्विंटल धान और 1700 क्विंटल चावल जब्त हुआ। भौतिक सत्यापन के दौरान धान स्टॉक मैच नहीं कर पाए। बिलासपुर में चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। लाखों के गहने और नकदी चोरी हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। कांकेर में मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 100 साइलेंसर को जब्त किया। बुलडोजर से सभी साइलेंसर को नष्ट किया गया। रायपुर में 3 अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत कार्रवाई की गई। वर्क फ्रॉम होम जॉब का झांसा देकर यह ठगी की गई। मंदसौर में लहसुन किसान बहुत परेशान है। बारिश के कारण लहसुन भीग गया। नीलामी के लिए खुले में ये लहसुन रखा हुआ था। 3 दिन बाद मंदसौर की कृषि उपज मंडी खुलनी थी। बुरहानपुर में तेज हवाओं और बिजली के साथ काले बादल छाए हुए हैं। मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। धूल भरे गुब्बारे से सड़कों पर परेशानी हुई। शिवपुरी में मौसम का मिजाज बदला है। शिवपुरी में झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण ठंड बढ़ी है। मौसम के बदले मिजाज से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शाहजहांपुर में भी मौसम का मिजाज बदला है। झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। तापमान में गिरावट है। ठंड और बढ़ने की संभावना ग्वालियर में है। ग्वालियर में लगातार बारिश की वजह से कल स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल और आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए अवकाश घोषित किए गए। ग्वालियर कलेक्टर ने आदेश जारी किए। अंबिकापुर के सतीपारा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। मेंटेनेंस के अभाव में बिजली के पोल और केबल में आग लगी है। कई घरों के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हुए।